सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो है स्ट्रीट फोटोग्राफर्स और स्ट्रीट फोटोग्राफी से रिलेटेड। काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ फिशिंग टेक्निक इन स्ट्रीट फोटोग्राफी एंड व्हाट इज़ हंटिंग फोटोग्राफी। यूजुअली लोगों को हंटिंग इतना नहीं पता होता, बट फिशिंग फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्यूरियस करता है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ फिशिंग टेक्निक। तो मैं आपको अपने कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी एग्जाम्पल से समझाऊंगा और मैं थोड़ा डेफिनेशन बताऊंगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ फिशिंग टेक्निक जो आप अपनी नेक्स्ट स्ट्रीट फोटोग्राफी करते वक्त अप्लाई कर सकते हैं, या व्हाट इज हंटिंग फोटोग्राफी। तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि आपका जॉनर ऑफ स्टाइल क्या है। तो अगर मैं सबसे पहले डेफिनेशन से बात करूं कि फिशिंग टेक्निक क्या होती है या हंटिंग टेक्निक क्या होती है, तो हंटिंग टेक्निक का मतलब होता है कि लाइक अ हंटर। आप जो स्ट्रीट फोटोग्राफी जब आप करना चाहते हो, आप हंटर की तरह आप वहाँ पे वॉक करते हो। लाइक यू आर सर्चिंग फॉर द सब्जेक्ट, यू आर सर्चिंग फॉर द कैंडिड मूवमेंट्स, यू आर सर्चिंग फॉर द गुड फ्रेम्स। आप कहीं पे भी रुकते नहीं हो, आप सिर्फ घूमते रहते हो और आप हंट करते हो अच्छे शॉट्स को। उसी तरह फिशिंग टेक्निक क्या होती है, वो होती है फिशिंग की तरह। जब हम फिशिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और हम वेट करते हैं कि उस जगह पे जहाँ पे हमने चारा डाल रखा है, जहाँ पे हमने अपनी रस्सी लटका रखी है, वहाँ पे फिश आए और उस चारे को पकड़े और हम उस वक्त उसको कैच करें। तो हम एक जगह पे, लेट्स सपोज आप किसी स्ट्रीट पे गए जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट दिखा, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी सी लाइट दिख रही है, कलर दिख रहे हैं, कॉम्पोजिशन दिख रही है, लीडिंग लाइंस दिख रही है या ज्योमेट्रिक शेप दिख रही है। आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे ना बहुत अच्छा फ्रेम बन सकता है, बट सब्जेक्ट नहीं है। सो आप उस जगह पे खड़े रहोगे तब तक जब तक कि आपको एक परफेक्ट शॉट ना मिले। कई बार हो सकता है कि आपके सामने से कुछ ऐसे सब्जेक्ट जाएं जो आपके उस बैकग्राउंड के साथ मैच ना करें, तब भी आप वहां पे खड़े रहेंगे जब तक कि आपको एक परफेक्ट शॉट या परफेक्ट कॉम्पोजिशन ना मिल जाए। तो ये दोनों ही टेक्निक काफी फेमस हैं बहुत बड़े बड़े स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के लिए। काफी बड़े बड़े स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हैं जिन लोगों को फिशिंग टेक्निक और हंटिंग टेक्निक काफी पसंद है। तो चलिए देखते हैं विद एग्जांपल कि फिशिंग टेक्निक क्या होती है और मैं आपको समझाऊंगा कैसे वो फिशिंग टेक्निक है और कैसे वो हंटिंग है। तो सबसे पहले अगर मैं फिशिंग खोलूं, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस एग्जांपल जो मैंने पॉटर्स कॉलोनी, जो दिल्ली में पॉटर्स कॉलोनी है, वहाँ पे लिया था। ये एक्चुअली मुझे फ्रेम दिखा था एंड एज यू सी यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट तब भी दिख रहा है, बट मेरे को तब भी कुछ सेंट्रलाइज सब्जेक्ट चाहिए था कि मेरे सेंटर पे कुछ सब्जेक्ट आए। एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर फॉर 5 मिनट to 10 मिनट। मैं खड़ा रहा वहाँ पे, वेट करता रहा कि कुछ सब्जेक्ट आए। एंड लकीली मेरे को मेरा फ्रेंड वहाँ से नीचे से जाता हुआ दिखाई दिया एंड मैंने उसको उसके साथ कंपोज किया। तो अगर आप देखेंगे इसकी हैट का भी सर्कल बन रहा है एंड एज वेल एज आपके यहाँ पे जितनी भी वो है कॉम्पोजिशन है, दैट इज रियली गुड। लीडिंग लाइन्स आपको दिख रही है, पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट लुक सो गुड। सो आई वाज वेटिंग देयर कि वो नीचे से जाए और मैं उस कॉम्पोजिशन को कैप्चर करूं। सो दिस इज फिशिंग टेक्निक कि जब आप एक ही जगह पे काफी देर तक वेट करते हो। इसका अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं तो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है ये इस शॉट के लिए भी आई वेटेड देयर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। तो इससे पहले वाले शॉट ये थे जिसमें एक आंटी थी जो नहाने गई थी वहाँ पे यमुना गंगा के अंदर। ये बनारस का शॉट है, तो गंगा के अंदर वो नहाने गई थी और पीछे से बोट जा रही थी। बट आई वांट समथिंग डिफरेंट, देन आई वेटेड। मुझे एक और बोट मिली, बट तब भी मुझे आंटी का जो पोस्चर है वो इतना सही नहीं लगा विद अ बोट। तो आई वेटेड देयर। मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ तो मे भी हो सकता है एंड मैं उधर वेट करता रहा। लकीली आई गॉट दिस फ्रेम जिसमें मेरे को आंटी बिल्कुल पानी के अंदर मिली और 2 बर्ड्स उनके ऊपर से जाते हुए मिली। तो अगर आप शॉट देखें तो दिस शॉट इज रियली perfectly composed according to me, at least according to me this shot is really perfect composed, but I waited there for 10 minutes to get this shot. तो this is a fishing technique जब आप एक ही जगह पे काफी देर तक के लिए वेट करते हो। अब अगर नेक्स्ट शॉट की अगर मैं बात करूं तो ये शॉट मैंने हुमायूं टॉम के पास लिया था। सो आई लाइक द पैटर्न्स। अगर आप देखें तो लाइंस आपको दिख रही है, उसके अलावा आपको वहाँ पे लीडिंग लाइंस भी दिख रही है एंड काफी अच्छा लाइट एंड शेडो भी इस शॉट के अंदर है। यहाँ पे मेरे को परफेक्ट शॉट नहीं मिल पा रहा था। काफी सारे मैंने शॉट लिए थे, काफी सारे लोग गए थे एंड मैं उनको परफेक्टली लाइक मैं लिए जा रहा था शॉट वहाँ पे, लेकिन आई वॉज वेटिंग कि यार खाली हो और उसके बाद एक बंदा दिखे ना तो काफी अच्छा लगेगा। तो आफ्टर वेटिंग फॉर 15 मिनट मुझे ये शॉट मिला। ये बंदा मुझे आता हुआ दिखा और मैंने अपना शॉट कंपोज कर रखा था ऑलरेडी बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग there and I clicked this shot. तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि फिशिंग टेक्निक क्या होती है। जब आप एक पर्टिकुलर जगह पे काफ़ी देर तक वेट करते हैं एक परफेक्ट सब्जेक्ट का आपके फ्रेम में से जाने का, ताकि आप उसको उसके साथ बैकग्राउंड के साथ कंपोज कर सकें और आप अपने कॉम्पोजिशन को, अपने फ्रेम को, अपने स्ट्रीट शॉट को और अच्छा बना सकें। अब देखते हैं हम हंटिंग टेक्निक इन स्ट्रीट फोटोग्राफी के एग्जाम्पल्स। तो एज आई सेड कि हंटिंग का मतलब होता है कि आप चल रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने एकदम सडनली आती हैं और आप उनको ग्रैब कर लेते हैं, आप उनको एकदम से कैप्चर करते हैं। दैट इज़ द हंटिंग मोड। उसमें आपको पता नहीं होता, आप एक ही जगह पे काफ़ी देर तक खड़े नहीं रहते, आप वेट नहीं करते कि कुछ होगा, और दैट इज़ द हंटिंग टेक्निक। तो सबसे फेवरेट, अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ, मेरी फेवरेट जो सीरीज़ रही है वो ये है बर्निंग ट्रेन।
तो जब मैं भोपाल से आ रहा था तो मेरी खुद की ट्रेन में जिस बुगी में मैं ट्रैवल कर रहा था उसमें आग लग गई थी। तो ये उस टाइम के शॉट है। तो अगर आप देखें तो पीछे जो है आपकी ट्रेन जल रही है और आगे से एक आदमी भागता हुआ जा रहा है। तो ये एकदम सडन रिएक्शन था कि मुझे दिखा बंदा एकदम भागता हुआ आया है और मैंने अपना कैमरा ग्रैब किया एंड मैंने एकदम क्लिक कर लिया। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हंटिंग। जब मैं एक ही जगह पे एक सब्जेक्ट के आने का वेट नहीं कर रहा था, सब्जेक्ट मेरे सामने एकदम से आया एंड आई वाज जस्ट वॉकिंग। उसी में से सेकंड शॉट मेरा ये है जब चीज़ें हो रही थी एंड आई टुक माय कैमरा एंड मैं वहाँ पे मूव कर रहा था अपने आप को कंपोज करने के लिए कि अच्छा यहाँ से अच्छा लगेगा, अच्छा यहाँ से फ्रेम अच्छा लगेगा। उससे पहले मैं पीछे से कैप्चर कर रहा था। तो एक बंदा आग बुझाने के लिए शीशे को तोड़ने के लिए पत्थर फेंक रहा था, तो सबसे पहले मैंने ये कैप्चर किया। उसके बाद मुझे आगे ये दिखा जब वो पानी डाल रहे थे तो मैंने ये शॉट लिया। तो ऐसे मोमेंट जो होते हैं ये आते हैं आपके हंटिंग स्ट्रीट फोटोग्राफी टेक्निक में, जब आप चीज़ों को ग्रैब करने के लिए इधर से उधर भाग रहे होते हो। उसके अलावा एक ये शॉट था जब मुझे देखा कि पीछे से धुआं निकल रहा है बूगी के ऊपर से। लोग जो वहाँ पे हैं वो कुछ लोग हैं जो लाइव कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सेल्फी ले रहे हैं। तो मैंने अपने आप को इस तरीके से कंपोज किया ताकि वो एक लेयर बन जाए, ताकि वो धुआं उनके सर के ऊपर से निकलता हुआ दिखाई दे। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों के ऊपर से वो धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये लेयर फोटोग्राफी में काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो लेयर फोटोग्राफी भी आप हंटिंग टेक्निक या फिशिंग टेक्निक से अपनी फोटोज़ में ला सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ये है रिपब्लिक डे रिहर्सल की, जिसमें भी मैं वहाँ पे चल रहा था और मैं वेट नहीं कर रहा था कि मैंने कहीं पे भी वेट नहीं किया इस परफेक्ट शॉट के लिए। मुझे ये लोग दिखे, इनकी शेडोज़ दिखी बिकॉज लाइट काफ़ी अच्छी थी। ये मोबाइल शॉट था और यहाँ पे मेरे को 3 लोग दिखे और यहाँ पे मेरे को लीडिंग लाइंस काफ़ी अच्छी दिखी जो गन्स लगी हुई हैं। तो ये मेरे को एकदम से दिखा और मेरा सडन रिएक्शन आया शॉट को कंपोज करके क्लिक करने का। सो दिस इज ऑल्सो कम अंडर हंटिंग स्ट्रीट फोटोग्राफी टेक्निक। अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो वो है ये वाला शॉट जो मैंने बनारस पे लिया था। एक्चुअली आई सॉ दिस बैलून, स्माइली बैलून मुझे दिखा एंड मुझे लगा था यार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो इसके साथ कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो होगा। सो आई वॉज एक्चुअली मूविंग विद द किड जो इसने ये जो आपका स्माइली बैलून है वो पकड़ रखा था एंड मुझे कुछ शॉट्स मैंने कंपोज किए वहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो उसके फेस के ऊपर आई ट्राई टू कंपोज कि उसके फेस के ऊपर ये आ जाए स्माइली करता हुआ। उसके बाद मैं जब मेरे को लगा ये लोग आगे जा रहे हैं तो मैं भागता हुआ गया एंड आप देखेंगे मैंने कंपोज करने की कोशिश करी बट अनलकीली एकदम आंटी के फेस के ऊपर नहीं आ पाया, बट आई वॉज ट्राइंग। दैट इज ऑल्सो गुड एक्सपीरियंस कि आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी में ना कई बार आपको परफेक्ट शॉट्स नहीं मिलते लेकिन आप उन शॉट्स के लिए जाते हो और आपको उन चीज़ों से कुछ सीखने को मिलता है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये है ताजमहल के बैक साइड का शॉट। मैं एक्चुअली ताज की फुल रिफ्लेक्शन लेने वहाँ पे गया था। लकीली मुझे एक ये बंदा सा जो है छोटा सा बंदा वहाँ से मूव होता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे काफ़ी अच्छा स्केल दिखा कि ताजमहल इतना बड़ा है यार और वो आदमी जो है वो इतना छोटा सा ह्यूमन। तो मैंने उसके साथ कंपोज करने के लिए इस शॉट को लिया। सो दैट इज ऑल्सो कम अंडर हंटिंग टेक्निक, जब आप क्लिक कुछ और कर रहे होते हो और आपको लकीली कुछ और दिख जाता है और आप उसको ग्रैब कर लेते हो अपने कैमरास के थ्रू। तो ये कुछ और एग्जांपल हैं आपके हंटिंग स्ट्रीट फोटोग्राफी से रिलेटेड, जब आप एक पर्टिकुलर जगह पे काफ़ी देर तक नहीं रुकते हो, आप सिर्फ मूव कर रहे होते हो, आपको एकदम शॉट्स दिखने शुरू होते हैं, कैंडिड मूवमेंट्स दिखने शुरू होते हैं, आप अपने कैमरा से उनको कैप्चर करना शुरू कर देते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अब समझ आ गया हो कि फिशिंग टेक्निक क्या होती है और हंटिंग टेक्निक क्या होती है। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है हंटिंग टेक्निक और फिशिंग टेक्निक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज गिव अ थम्स अप। अगर आप न्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पे सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शूटिंग, कीप शेयरिंग, कीप शूटिंग द स्ट्रीट फोटोग्राफ्स। जब कोविड खत्म हो जाए, स्टे एट होम एंड बी सेफ।